अब हमारा है ग्रेविटेशन। व्हाट इज ग्रेविटेशन? सबसे पहली चीज है, आप लोग सांस ले लीजिए, तब तक आप लोगों को मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आप लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। मैं थोड़ा पानी पी लूँ, थोड़ा प्यास लग रही मुझे। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ आप लोगों के सामने एक बार फिर से। तो आप लोगों को थोड़ा रेस्ट का टाइम मिल चुका होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज ग्रेविटेशन। देखो, न्यूटन के अकॉर्डिंग, न्यूटन ने पहले फर्स्ट लॉ दिया, फिर सेकंड लॉ दिया, फिर थर्ड लॉ दिया, फिर भी वो नहीं रुके, फिर उन्होंने ग्रेविटेशन का भी लॉ दे दिया। ग्रेविटेशन के लॉ में उन्होंने दो चीजें सबसे पहले बताई कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू बॉडीज बीच में लगेगा, तो हमारा जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम इसको बेहतर तरीके से एक फिगर से समझने की कोशिश करें, तो ये आपके पास सामने एक फिगर बना हुआ है। यहाँ से थोड़ा सा वो हाइड हो गया है, 1/r²। देखो, एक बॉडी है जिसका मास क्या है, ये वाली बॉडी है जिसका मास क्या है, m1 है, और ये वाली बॉडी है जिसका मास क्या है, m2 है। और अच्छे से समझाते हैं। ये मान लीजिए आप हैं, ये आप हैं, बढ़िया खड़े हैं, और ये आपकी दोस्त है। ठीक, ये आपकी दोस्त है। ठीक, ये आपको बढ़िया देख रहे हैं, आप उसको बढ़िया से आप इसको देख रहे हैं। ये थोड़ा पैर ऊपर हो गया ना इसके सॉरी। हाँ, ये आपकी एक दोस्त है, जो आप दोनों की नजरें क्या हो रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं। अब मान लेते हैं आपका जो मास है वह m1 है, और आपकी जो दोस्त है उसका मास क्या है, m2 है। अब एक दूसरे से ये दूरियां सही नहीं जा रही हैं, पर डिस्टेंस हम एज्यूम करते हैं कि आप एक दूसरे से 8 डिस्टेंस अपार्ट हैं। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग जो आप दोनों में जो फोर्स है, जो जो फोर्स है जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आपके मासेस से, आपके मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका अगर मास बढ़ा दिया जाए तो आपका फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर आपके बीच की दूरी को घटा दिया जाए, आपके बीच की दूरी को अगर मैं घटा दूं, तो फोर्स उतने ही टाइम्स में क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये होता है कि डिस्टेंस में घटाता चला जाऊंगा, और आप पास आ गए इसके, ये दूरियां सही नहीं जा रही, तो आप लोग इसके पास आते चले गए, तो आपके अंदर का जो प्यार होगा वो और तेजी से क्या करेगा, बढ़ेगा ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना। ठीक ठीक है, तो वही सेम यही यहाँ भी होता है कि न्यूटन ने क्या बताया हमें, न्यूटन ने हमें बताया कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा। सबसे पहली चीज हमें क्या बताई न्यूटन ने, कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइंड कर दूं, तो इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही मैं कंबाइन करूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट होगी, और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो दोनों को कंबाइन करूंगा तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, m1 m2 by r², m1 m2 by r²। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसकी क्या होगा, g होगा, m1 m2 अपॉन r²। और ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और जी हमारा जहां पे होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। व्हाट इज जी? जी इज अ जीजा नहीं, जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है,
जी हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। आप लोग फिगर बना लीजिए और फिगर बना के ये पूरा एक जो डेरिवेशन है आप लोग कर लीजिए इसको। ठीक है, तो अब इस फोर्स पे इस वाली मास जिसका मास m1 था उसके पास फोर्स F1 लग रहा था, दूसरा वाला मास के पास फोर्स F2 लग रहा था। तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू क्या होगा, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। और जहां G की वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू G की निकाली गई तो आई 6.67 इंटू 10 की पावर, ये तो पूरी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है पर हम अज्यूम के तौर पे कहीं कहीं बुक में 6.7 लिखी होती है, कहीं पर 6.67 लिखी होती है, तो वो आप लोग मैनेज कर लेना, उसमें गलत नहीं होता है। 10 की पावर -11 मीटर क्यूब केजी सेकेंड स्क्वायर, केजी सेकेंड स्क्वायर, ये हमारी यूनिट होती है किसकी, हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जी की वैल्यू होती है। ठीक है, आगे बढ़े, पक्का। अब देखो, in fact regarding the gravitational force it is important to notice that the gravitational force between the two bodies ऑलवेज क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। इसमें मतलब रिपल्शन का कोई केस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर रिपल्शन हो जाता तो हम इस अर्थ पे एक तरीके से वॉक करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता, कि अगर भी थोड़ा सा भी हमारा सन का ग्रेविटी चेंज होता या मून की ग्रेविटी चेंज होती तो तुरंत का तुरंत हमारा क्या हो जाता, रिपल्शन या का केस आता, तो हम लोग हवा में उड़ने लगते। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे फेंके जाएगा तो वो नीचे जाके नीचे ही जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, अर्थ की ग्रेविटी उसको क्या कर रही होती है, अट्रैक्ट कर रही होती है। सेकेंड केस क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। और फोर्थ है द इनसिग्निफिकेंट बिटवीन हेवनली बॉडीज बट is insignificant between ordinary bodies because of the small magnitude of g। ठीक है, तो बेसिकली कहना ये चाहता है कि हमारा जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे करता है, मासेस पे डिपेंड करता है। मास ज्यादा बड़ा तो फोर्स उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और मास जितना छोटा उतने ही क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। ये हमारा क्या कहता है, न्यूटन के कुछ चुनिंदे लॉज में हमारा कुछ पॉइंट थे। अब आगे बढ़े फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की तरफ। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटेशन से ही आया है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। बेसिकली हम देखो, हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया था, किससे रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल जी। पर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे स्मॉल जी से फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हमारे नहीं, स्मॉल जी से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी अभी आएगा। अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशन द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड इट टुवर्ड द सेंटर। हर इस दुनिया में, इस अर्थ के अंदर, अर्थ क्या किसी भी प्लानट के अंदर उसकी खुद की क्या होती है, ग्रेविटी होती है, जिससे ऑब्जेक्ट को वो क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है टुवर्ड इट सेंटर। द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी इज कॉल्ड द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। जिस फोर्स से वो बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा होता है तो वो फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है, जिसका फॉर्मूला अभी हमने देखा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। अगर हम मास ऑफ अर्थ ले लेते हैं 5.96 इंटू 10 की पावर 24 है, 5.96 इंटू 10 की पावर 24 केजी। रेडियस हम अर्थ के ले लेते हैं, रेडियस है बेसिकली, लेते कुछ नहीं है, ये एग्जैक्ट है। रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 केजी ऑन अ सरफेस, तो कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग कितना निकल के आया, 9.8। और तो हमारी द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी ऑफ 1 केजी बाय अ फोर्स ऑफ कितने, 9.8 न्यूटन टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मतलब अगर 1 केजी की कोई बॉडी है, एक बॉडी है जैसे ये आप हैं, और आपका मास अगर 1 केजी है, आपका मास कितना है, 1 केजी है, तो आप पे लगने वाला जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो कितना होगा, 9.8 न्यूटन होगा, 9.8 न्यूटन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने मास ऑफ द अर्थ पुट किया, रेडियस ऑफ अर्थ पुट किया, और फोर्स हमने निकाल लिया, फोर्स निकाल के हमारा आंसर आ गया। ठीक, बस इसको ये याद रखना कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है, अगर बॉडी का मास 1 केजी होता है तो उसकी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होती है। ठीक,
अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आते हैं, सेम उसी का कॉन्सेप्ट होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। इसमें क्या होगा, द रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ अ फॉलिंग बॉडी इंक्रीजेस। इसमें क्या होगा, जो रेट होगा वेलोसिटी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी क्या करेगी, इंक्रीज करेगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी फ्री फॉलिंग बॉडी की वो इंक्रीज करेगी, वही हमारा क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। देखो बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी एक्सेलरेशन डज नॉट टेक प्लेस, वहां पे एक्सेलरेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो देखो जब भी हम ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, ये हमारी प्यारी सी अर्थ है, अब कोई ऑब्जेक्ट यहां से हमारा गिरना स्टार्ट होगा, तो जैसे ही वो ग्रेविटी के पास आता तो उतनी ही तेजी से उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अभी यहाँ वेलोसिटी कुछ भी थी और यहाँ पे जब कर रहा है तो यहाँ वेलोसिटी उसकी कुछ होगी, ये यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज को हम किससे दिखाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल से दिखाएंगे। चेंज को हम लोग किससे दिखाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल से दिखाएंगे। तो और विद रिस्पेक्ट टू यहाँ से वहां आने में जो टाइम लगा वो कितना होगा, टी, और यही हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है। और बेसिकली यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या होता है, ग्रेविटी होता है। इट इज द प्रोड्यूस बाय द फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द अर्थ। ये भी एक डेफिनेशन होती है जो आपको समझ में, आपको याद कर लीजिए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट ऑन अ डिफरेंट प्लैनेट एंड सैटेलाइट। हर जगह जी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, प्लैनेट पे या सैटेलाइट पे डिफरेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि किसी का क्या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कोई अट्रैक्ट कर रहा होता है, कोई दूसरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा होता है। तो ये डिपेंड करता है प्लैनेट या उसके सैटेलाइट पे डिपेंड करता है हमारा बेसिकली, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून सरफेस नियरली कितने होते हैं, 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जो भी होता है उसका 1/6 हमारा क्या होता है, उसकी जो मून पे हमारा 1/6 होता है, जो अर्थ पे होता है उसका 1/6, ठीक है। ये याद रखना 1/6 होती है। अब रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, भेदभाव करेंगे, आओ मिलकर करते हैं भेदभाव, ठीक है। भेदभाव क्यों करना है, नहीं बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना है, हम रिलेशन निकालेंगे जी और स्मॉल जी और कैपिटल जी से। स्मॉल जी हमारा क्या था, एक बार फिर से लिखे दे रहा हूँ, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ड्यू टू ग्रेविटी है, और कैपिटल जी हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल टेशनल टेशनल कांस्टेंट है। देखिए ड्यूरिंग क्लास में कोई भी जोक नहीं मारता, मैं क्लास जब चल रही होती है प्रॉपर फॉर्मेट में तो उसमें बीच में डिस्टर्ब करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। मस्ती करने के लिए कभी भी हम लोग मस्ती कर सकते हैं, उसके लिए कोई वो नहीं है, पर एक फ्लो जब बना रहता है ना, तो वो फ्लो बेकार नहीं होना चाहिए, मेरा मानना यही होता है। अच्छा, अगर कोई भी फोर्स बॉडी पे लग रहा होता है, तो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को जब एक्शन रिएक्शन का एग्जांपल बताया था, तो मैंने एक बुक वाला एग्जांपल बताया था, तो मैंने बोला था कि नीचे तरफ फोर्स कौन सा लगेगा, mg लगेगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मास इनटू ग्रेविटी। अब अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जी m अपॉन आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे f की जगह पे अगर मैं mg रख दूं तो स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो g का फॉर्मूला क्या आ गया, जी m अपॉन आर स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या आ गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। तो ये रिलेशन होता है, या हम बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर कितना होता है, ये क्या हो गया, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होता है, ठीक है। समथिंग इज हैपन, ना ना सब कुछ फाइन है, ठीक। तो 6.67 इंटू एन की पावर कितना होता है, -11 होता है, -111 नहीं लिखा होता है, ठीक। तो 10 की पावर कितना होता है, -11 होता है, ठीक। अब आगे बढ़े अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, सॉरी सॉरी सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़े अगर हम लोग, तो ये हुई ना बात। तो जिस कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 10 की पावर -11, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं फ्री फॉल क्या होता है, व्हाट इज फ्री फॉल। अब जब ऑब्जेक्ट कभी भी गिरता है
तो उसमें फ्री फॉल ऑब्जेक्ट लगेगा ही लगेगा। जब कभी भी अभी हमने सारे जब लॉज ऑफ मोशन, मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन आप लोगों को मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को थ्री लीनियर मोशन की थ्री इक्वेशन कराई थी, जिसमें हमारी पहली इक्वेशन थी v यू प्लस ए टी थी। दूसरी हमारी इक्वेशन थी एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, ठीक। और थर्ड हमारी थी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये हमारा था। तीन इक्वेशन मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर मोशन इन वन डायमेंशन में जो लास्ट में हमारा कराया गया था वो हमने कराया था। अब इसमें दो एजप्शन है। मान लेते हैं, पहला एजप्शन ये है कि मान लेते हैं कि बॉडी जो है, एक बॉडी है, वो इनिशियली वो रेस्ट पे है। इनिशियली क्या है? रेस्ट पे है। और मान लेते हैं, एक फिगर समझ के समझते हैं कि मैंने एक बॉल को यहाँ से पकड़ के रखा है। अब इस बॉल की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 0 है। अब इस बॉल को हम छोड़ेंगे तो ये सरफेस से जाके क्या करेगा? टच करेगा। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, हाइट है, वो कितनी है? h है। यहाँ इस बॉल की जहां से मैंने पकड़ा हुआ है और नीचे तक की जो हाइट है वो कितनी है? h है। तो अगर हम हाइट को h कंसीडर करते हैं और एसेलरेशन a जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? g से, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका काम करेगा? एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का काम करेगा। तो अगर इस वाली इक्वेशन के अंदर बात करें तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? u की वैल्यू 0 हो जाएगी, a की जगह पे g आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? t। तो पहली इक्वेशन क्या निकल के आई? v इज इक्वल टू gt होगी जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगा। सेकेंड कंडीशन में देखें तो h इज इक्वल टू क्या होगा? u 0 है तो ये पूरा ut वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, a किससे रिप्लेस हो जाएगा? g से, और t किससे रिप्लेस होगा? t से। तो h इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगी। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारी। और थर्ड इक्वेशन की बात करें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2g, और h s आएगा कि h आएगा? और h आएगा, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 2gh हो जाएगा हमारा। और ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी? हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अगर मान लेते हैं हमारे ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी, हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी उसके पास, तो कुछ नहीं होगा, जो था वो वैसे ही रहेगा। बस फर्क सिर्फ एक चीज का आएगा कि पहली इक्वेशन हम लोग जब लिखेंगे तो v इज इक्वल टू क्या होगा? u प्लस जी टी होगा, और सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या होगी? यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, ठीक। और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। तो ये तीन इक्वेशन आ जाएंगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी है तो हर साइन मैंने प्लस में रखा है, और अगर ऑब्जेक्ट अगेंस्ट टू द ग्रेविटी जाएगा तो वहां पे a रिप्लेस होगा माइनस जी से, ये भी याद रखिएगा। तब जो इक्वेशन निकल के आएगी तो कौन सी इक्वेशन आएंगी? सिंपली कुछ नहीं होगा, बस माइनस जी आ जाएगा हर जगह। v इज इक्वल टू यू माइनस की प्लस माइनस माइनस जी टी हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन आएगी h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। और थर्ड इक्वेशन हमारी आ जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh आ जाएगा। आप लोगों को पूरा प्रॉपर दिख रहा है ना? ये हमारा आ जाएगा सारी इक्वेशन। व्हेन a इज इक्वल टू, यहाँ पे व्हेन, ये पहली कंडीशन के लिए था। दूसरी कंडीशन के लिए a को रिप्लेस किया g से, प्लस g से, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी था। और यहाँ पे a को रिप्लेस किया किससे? माइनस जी से, जब अगेंस्ट टू द ग्रेविटी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे। तो ये अगेंस्ट टू द ग्रेविटी हमारा कॉन्सेप्ट होता है। सॉरी, बोल के विक्स की गोली लो, हिचकिच दूर करो, फिर मैं पानी पीऊंगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वालिटी ऑफ अ मैटर इट कंटेन्स। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? केजी होती है। मास और बेसिकली हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट इट्स। जब मैंने आपको बुक वाला एग्जांपल बताया था तो मैंने बोला था कि इस बुक को ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ
अट्रैक्ट कर रही होगी, और वही हमारा क्या होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, कि किस फोर्स से हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, अर्थ अर्थ या वेट ऑफ द बॉडी कितना है, द वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विच द अर्थ अट्रैक्ट इट। इन अदर वर्ड बोलें तो वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन इट। और बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि हमारा जो मास होता है, मास इज अ, यही मैं लिख दे रहा हूं, बार बार स्लाइड चेंज नहीं कर रहा हूं, मास हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है, पर वेलोसिटी वेट हमारा क्या होता है, वेक्टर, क्योंकि इसके बाद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जब मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बुक रखी हुई थी, तो बुक को मैंने डायरेक्शन देके नीचे की तरफ दिखाया कि हाँ नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वेट इतना होगा, mg के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, मास इंटू ग्रेविटी। हमारा ma किसके बराबर होता है, f के बराबर होता है, और f का फॉर्मूला क्या होता है, mg के बराबर होता है। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, mg के बराबर होता है, ठीक। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब है कि हमारी कुछ यूनिट्स होती हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट। तो 1 kgf जो होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 gf इज इक्वल टू 980 डाइन के बराबर होती है। सोच समझ लेना अभी। 1 gf जो होती है वो 980 डाइन के बराबर होती है, 1 kgf जो होती है वो 1000 डाइन के बराबर होती है, ठीक है। तो 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, 1 gf इज इक्वल टू 980 डाइन के बराबर होती है, 1 kgf जो होता है, kgf मूवी वाला, वो 1000 डाइन के बराबर होता है, ठीक है। पूरा साम्राज्य खड़ा कर देता है kgf में। तो वैसे ही सेम 1 kgf इज इक्वल टू 1000 डाइन के बराबर होता है। मामा अब भी वही चाहिए जो 1 साल पहले चाहिए थे मामा, ठीक है। ये था kgf का डायलॉग। अब कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, इनको पहले आप ट्राई करिए, नहीं होते हैं तो मैं तो बताऊंगा ही। ये तो आसान है यार, ये तो कर ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दिक्कत होगी तो मैं दिक्कत बना दूंगा तुम लोगों के लिए। करिए करिए भाई साहब, बैठिए मत, इंतज़ार मत करिए, समय बहुत कीमती है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। इसका मास है 40 kg और 80 kg, और दोनों सेपरेट है 15 मीटर अपार्ट। सब कुछ पुट करते हैं। मास m1 कितना दिया गया है, 40 kg है। m2 कितना दिया गया है हमारा, 80 kg दिया गया है। और डिस्टेंस मतलब r की वैल्यू कितनी दी गई है, 15 मीटर दी गई है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का, जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 40 इंटू 80, और डिवाइड बाई कितना चला जाएगा, 15 इंटू 15, क्योंकि आर का क्या होता है, स्क्वायर होता है, आर का स्क्वायर। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखो, 8 5 40 होता है, 3 5 15 होता है, फिर 16 5 80 और 3 5, ठीक। और कुछ जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक। तो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू क्या करेंगे, 18, इसको अलग है, ये अलग है, 18 इंटू 16 करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, 3 3 9 से डिवाइड करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करिए फटाफट, करिए मल्टीप्लाई। 6.67, यहाँ पे 8 है, सॉरी, ये मैं 18 देख रहा हूँ यहाँ पे, हाँ ये 8 है आप लोगों का, सॉरी, हाँ ये आपका क्या है, 8 है। तो 6.67 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो हमारा आएगा इसका आंसर 8.853.76 इंटू 10⁻11, और इसको डिवाइड करेंगे आप किससे, 9 से डिवाइड करेंगे। तो इसको जैसे ही हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 94.86 इंटू 10⁻11, और गैप फोर्स है तो न्यूटन इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, ठीक। न्यूटन क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। सेकंड हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, सिंपल था ये वाला क्वेश्चन, ठीक। अब आगे बढ़े। हाँ, अ स्टोन एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड
ड्रॉप किया जा रहा है फ्रॉम अ हाइट h एंड फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, और वो फॉल हो रहा है अंडर द ग्रेविटी। इसमें थोड़ा मिक्सअप है क्वेश्चन, थोड़ा मिक्स करके मैंने दिया है इस क्वेश्चन को कि अगर एक स्टोन है वो बेसिकली स्टार्टिंग में तो रेस्ट पे है, ठीक, रेस्ट पे है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। अब ड्रॉप फ्रॉम द हाइट एंड फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, वो एक हाइट से फ्री फॉल बॉडी में क्या कर रही है, गिर रहा है नीचे की तरफ। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड के अंदर हमें निकालना है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखो h इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है, मैंने फ्री फॉल में बताया है अभी आपको, ठीक। अब देखो हाइट हमें निकालनी है, डिस्टेंस ही तो निकालनी है, u 0 दिया गया है इंटू टी प्लस 1/2 g, हमारा ग्रेविटी ग्रेविटी कितना होता है इसमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, और टाइम कितना ले रहा है, 2 सेकेंड का टाइम ले रहा है, इज स्क्वायर। एक 2 से एक 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 2 बचेगा, मतलब 2 बचेगा सिर्फ, ये तो पूरा 0 हो गया। 9.8 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 9.8 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, h की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 19.6 मीटर। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। थोड़ा मिक्सअप का क्वेश्चन था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg है, बॉडी का मास कितना है 10 kg, इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू द मून। हम कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं उसको, अर्थ से मून के पास लेके जा रहे हैं, ठीक। इफ द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द अर्थ, अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बता रहा है अर्थ का कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारा ग्रेविटेशनल है मून का बोला गया है ग्रेविटेशन 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हमें सबसे पहले वेट ऑन द अर्थ निकालना है, मास एंड वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून निकालना है। दो कॉन्सेप्ट हैं अलग अलग। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मास कितना भी था, स्टार्टिंग में भी बोला था मास कितना है, 10 kg मास है, ठीक। मास हमारा कितना है, 10 kg है। अब वेट ऑफ द बॉडी लिखते हैं, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ, ऑन कहाँ है, अर्थ, अर्थ पे कितना होगा, हम बेसिकली क्या करेंगे, मास इंटू ग्रेविटेशन निकालेंगे, और ग्रेविटेशन कहाँ निकालेंगे, अर्थ पे निकालेंगे। तो मास कितना है 10 kg है, और ग्रेविटेशन कितना है अर्थ का 9.8 है। तो जैसे ही हटेगा ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा, और 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो उसका मास कितना है, वेट कितना है, सॉरी बेसिक वेट कितना है उसका, अच्छा वेट हमारा आया है, तो वेट की यूनिट मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कितनी होती है, 98 न्यूटन होती है। वेट ऑफ द बॉडी कितना होता है, न्यूटन होता है। ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट की बात करें, क्या हमें मास ऑफ द बॉडी ऑन मून निकालना है, तो मास जो होगा वो चाहे मून पे हो चाहे अर्थ पे हो, वो हमेशा सेम रहता है। मास ऑन मून इक्वल होगा मास ऑन अर्थ, मास ऑन अर्थ। और कितना मास है अभी बेसिकली वो कितना है, 10 kg है। वो यहाँ भी 10 kg होगा मास, वो मून पे भी जाए वो कहीं भी जाए उसका मास हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, पर वेट नहीं सेम रहेगा, वेट चेंज होगा। मास कितना है उसका 10 है, और ग्रेविटेशन कितना है मून का 1.6 है, पॉइंट हटेगा यहाँ भी 10 आ जाएगा। तो हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि 16 न्यूटन इसका क्या है, वेट है ऑन मून। मून पे इसका जो वेट है वो कितना है, 16 न्यूटन। ये डिफरेंस होता है बिटवीन द मास एंड द वेट। वेट हर जगह बदलता है, मास हर जगह बदलता नहीं है, सेम रहता है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसी पे। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडी ऑलवेज रिपल्सिव, बिल्कुल भी नहीं, रिपल्सिव कैसे हो जाएगा, रिपल्सिव मैंने बोला था नहीं होगा। ऑलवेज अट्रैक्टिव, हाँ ये पढ़ा था। अट्रैक्शन ओनली एट लार्ज डिस्टेंस, ऐसा कुछ नहीं, चाहे पास हो चाहे दूर हो अट्रैक्शन होगा ही होगा। रिपल्शन ओनली एट अ लार्ज डिस्टेंस, रिपल्शन तो आता ही नहीं है, तो बात ही खत्म, चाहे लार्ज हो चाहे पास हो, हमसे लेना ही देना ही नहीं कुछ, ठीक। आगे बढ़े। अच्छा, टू बॉडीज के बारे में बताया जा रहा है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
टू बॉडीज ऑफ मास ईच ऑफ 1 kg इज केप्ट एट द सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। न्यूमेरिकल है, ये क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11 जी की वैल्यू मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मास दोनों बॉडी का कितना है 1 kg है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर है, तो 1 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, सब कुछ यहाँ पे कैंसिल करके 1 आ जाएगा, तो एफ कितना निकल के आएगा 6.67 इंटू 10⁻11 निकल के आएगा, और यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन। यहाँ 6.67 है ही नहीं, 6.7 सिर्फ है, 10⁻11 नहीं है, ये भी नहीं होगा। पर हाँ, यहाँ पे अगर मैं 6.7 कर दूं राउंड ऑफ करके, तो हमारा आंसर बन सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आंसर डिफरेंट है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट रीच द ग्राउंड इन 2 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉलिंग कर रहा है रेस्ट से, मतलब यू की वैल्यू कितनी है 0 है, यू की वैल्यू कितनी होगी 0, और ग्राउंड रिच करता है, टाइम कितना लग रहा है 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी की हर बात करी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रीचिंग द ग्राउंड, सिंपल सा वही v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है। v निकालना है, u 0 हो गया, g कितना है 9.8 है, और टाइम कितना लगा 2 सेकेंड का टाइम लगा, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा, 10 डिवाइड 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 98 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो लगभग कितना आएगा, कितना आएगा 19.6 आएगा, 196 आएगा, और 196 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 19.6 आ जाएगा इसका, और वेलोसिटी है तो यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, तो 19.6 है ऑप्शन में। ये है थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, यहाँ 19 पॉइंट क्या होगा 6 होगा, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। हाँ, तो आगे बढ़ने का सिलसिला हुआ ख़त्म, यहाँ से हमारी ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की सीरीज हो गई कंप्लीट। अब यहाँ से हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो भी है वो शायद हमारा फ्लूइड प्रेशर है, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।